तो नमस्कार, जय माता दी, जय भोलेनाथ दोस्तों। हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर जीवन में खुश रहना है तो इन बातों को अवश्य सुन लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आए हैं। तो आइए एक टिटहरे के कहानी के माध्यम से समझते हैं। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा निवास करता था। एक समय ऐसा आया जब टिटहरी के प्रसव का समय निकट आने लगा। तो टिटहरी ने अपने पति टिटहरे से कहा, स्वामी, आप कहीं और सुरक्षित जगह की खोज करिए। टिटहरे ने कहा कि यहाँ सभी स्थान सुरक्षित हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। टिटहरी ने कहा, हे स्वामी, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उस ज्वार भाटा से उठने वाली लहरें मतवाले हाथियों को भी खींच ले जाती हैं, इसलिए हमें दूसरा सुरक्षित स्थान ढूंढना आवश्यक है। टिटहरे ने कहा, समुद्र की इतनी हैसियत नहीं है कि वे मेरी संतान को कोई हानि पहुंचा सके। समुद्र मुझसे डरता है, इसीलिए तू बिना किसी चिंता और भय से अंडे इसी स्थान पर दे दे। टिटहरा की ये बातें समुद्र ने सुन ली। समुद्र ने सोचा कि टिटहरा बड़ा अभिमानी है, इसीलिए ये आकाश की तरफ अपने टांगें करके सोता है। इसको लगता है कि आकाश को गिरने से ही रोक लेगा। इसका अभिमान तो नष्ट होना ही चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों के साथ बहा दिया। टिटहरी ने जब अपने अंडों को समुद्र में बहता हुआ देखा तो वह रोने लगी और टिटहरा से कहने लगी, अरे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें मेरे अंडे को बहा ले जाएगी, लेकिन तूने घमंडवश मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों की बातों पर जो अमल नहीं करता उसकी दुर्गति होती है। इसके अलावा विद्वानों में भी वही बुद्धिमान सफल होता है जो बिना आई हुई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोच लेते हैं। जिनकी बुद्धि अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे करने वाले लोग जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। टिटहरे की ये बातें सुनकर टिटहरा ने कहा, मैं औरों की तरह मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। मेरी बुद्धि का बल देखती जा। मैं अपनी चोंच से जल भरकर समुद्र को सुखा दूंगा। तो इस पर टिटहरी ने कहा कि समुद्र के साथ तेरा भय तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और इस विशाल समुद्र पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी शक्तियों को देखकर ही हमें किसी से बहस करनी चाहिए, नहीं तो जिस तरह पतंग अग्नि में जलकर खाक हो जाती है, उसी प्रकार समुद्र से बहस तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, वह टिटहरा फिर भी समुद्र को अपनी चोंच के दम पर सुखाने की बात करता रहा। तब टिटहरी ने फिर से कहा, जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां लगातार जल से भर रही हैं, उस विशाल समुद्र को तेरी ये छोटी सी चोंच जिसमें बहुत ही बूंद भर जल आता है, वह कैसे समुद्र को सुखा पाएगी। यदि तूने समुद्र को सुखाने की जिद कर रखी है तो सबसे पहले अन्य पंछियों की सलाह भी ले ले। कई बार छोटे छोटे जीव भी एक साथ मिलकर बहुत बड़े प्राणी को भी हरा देते हैं। टिटहरा ने कहा, तेरी ये बात मुझे अच्छी लगी। ठीक है, मैं दूसरे पंछियों की मदद से समुद्र का जल सुखाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। टिटहरे ने अन्य पंछियों को बुलाकर अपनी सारी बातें कही। तब अन्य पंछी बोले, हम सभी इस कार्य के लिए आ सकते हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ है, वही कुछ कर सकता है, उसी के पास जाना उचित होगा। यह कहकर टिटहरा सहित सभी पंछी उसके पास जाकर अपने दुखड़े सुनाने लगे। सभी पंछी कहने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हुए समुद्र ने पंछी जाति पर अत्याचार किया है। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए। तब गरुड़ ने कहा, समुद्र बहुत ही विशाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन हूँ। मेरी मदद भगवान श्री हरि अवश्य करेंगे, इसलिए हम सभी को श्री हरि विष्णु के पास चलना उचित होगा। वो कृपालु हैं, दयानिधान हैं, परमपिता परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। वहीं हम सभी पक्षियों के विपत्ति को दूर करेंगे। तब सभी पंछी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और समस्त बातों को बताने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र के पास गए और समुद्र को डांटते हुए बोले, हे दुष्ट समुद्र, तूने टिटहरी के अंडों का अपहरण किया है। मेरा आदेश है कि टिटहरी के अंडों को जल्द ही वापस कर दे। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही समुद्र ने अपने जल को समेट लिया, जिससे टिटहरी को अपने अंडे मिल गए। दोस्तों, टिटहरा ने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अभिमानवश समुद्र से शत्रुता कर बैठा। इसमें गलती टिटहरा की थी और समुद्र द्वारा किए गए कार्य से टिटहरी, जो कि एक माँ थी, को अपने अंडे अर्थात अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा। इससे टिटहरी को दुख मिला। इसलिए समुद्र और टिटहरे ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना की और भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने दोनों समुद्र और टिटहरा को क्षमा कर दिया। दोस्तों, अभिमानी का सर हमेशा नीचे हो जाता है। दोस्तों, नारायण की पैर पकड़ लीजिए, भगवान नारायण सभी दुखों से मुक्त कर देंगे।
84 लाख योनियों से भी मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे और भगवान हरि विष्णु का साथ हो तो मनुष्य को भी कभी नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।